हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। हिंदी लैंग्वेज का पहला चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस चैप्टर का पहला शीर्षक है भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न हुआ है। व्युत्पन्न माने होता है उत्पन्न होना, अर्थात भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ है प्रकट करना या व्यक्त करना। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान बोलकर व लिखकर करते हैं। अब देखिए, भाषा दूसरे शब्दों में हम सीखेंगे कि भाषा है क्या। भाषा यूँ तो वाणी है, बोली है, लेकिन पशु पक्षी जो अपनी आवाज़ में बोलते हैं, आवाज़ करते हैं, उसे हम भाषा नहीं कह सकते। जैसे एक छोटा बच्चा जब रोता है तो वो भाषा नहीं है, लेकिन जब वो माँ के और परिवार के संपर्क में आकर सार्थक ध्वनियाँ उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है, इस प्रकार वो बोलना सीख जाता है। ये कहलाती है भाषा। दूसरे शब्दों में हम समझेंगे, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। इसमें ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य रचना की व्यवस्था भी होती है। अब आता है भाषा के रूप या भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं या कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली तथा सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इसे समझेंगे कि एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसकी बात समझता है। ये भाषा का मूल रूप ही होता है और यही भाषा का मौखिक भाषा कहलाती है, मौखिक रूप होता है। मौखिक यानी मुंह से बोलने वाली भाषा। इसके अंतर्गत आता है, यानी इसके कौन कौन से माध्यम से हम जानेंगे कि मौखिक भाषा होती क्या है। काव्य पाठ, कहानी सुनाना, वार्तालाप करना, समाचार वाचन, भाषण, वाद विवाद, रेडियो, नाटक, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि ये मौखिक भाषा के ही रूप हैं। अब आती है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उन्हें पढ़कर समझते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। सरल शब्दों में हम इसे समझेंगे कि एक व्यक्ति अपने विचार को लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसके विचार को पढ़कर समझता है। ये कहलाती है लिखित भाषा। लिखित भाषा के उदाहरण हैं, अर्थात इसके अंतर्गत हम कैसे समझेंगे कि लिखित भाषा है। ये पत्र आते हैं, समाचार पत्र, लेख, पत्रिकाएं, संस्मरण, ईमेल, कहानी, SMS आदि लिखित भाषा के रूप हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं हम, लिखित भाषा एक स्थायी भाषा है। मौखिक भाषा सिद्ध नहीं की जा सकती, लेकिन लिखित भाषा में सिद्ध किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। इसलिए लिखित भाषा स्थायी भाषा कहलाती है। हमारे जो धर्म हैं, शास्त्र हैं, जो हम पढ़ते हैं, वेद हैं, वो क्या है, लिखित भाषा में ही के द्वारा ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए ये लिखित भाषा कहलाती है। आज के लिए इतना ही।